तो फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टार्ट में ये दिखाते हैं कि एक लड़की जिसका नाम बेथ है कि हांगकांग शहर से एक बिजनेस ट्रिप से वापस जा रही होती है। शिकागो में उसका हॉल्ट होता है और यहीं उसका एक पुराना लवर भी रहता है। वो रात उसके साथ होटल में गुजारती है और अगले दिन एयरपोर्ट आ जाती है। जब वो एयरपोर्ट आती है तो उसके उसी लवर की कॉल आती है। बात करते करते उसको खांसी आ जाती है। तब उसका लवर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और इसके बाद वो मिनियापोलिस अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो ये दिखाते हैं कि अमेरिका और चाइना के अलग अलग शहरों में लोग अच्छी तरह से बीमार होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें एक अलग तरह की बीमारी हो रही है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और दूसरी तरफ वो ये दिखाते हैं कि बेथ की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। बेथ के हस्बैंड मिच एमोफ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। एमोफ को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी डेथ क्यों हुई। और जब वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका स्टेप सन, जो कि अभी बहुत छोटा है, उसकी भी डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ भी बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे बेथ की हुई थी। और वाइफ और बेटे की डेथ के बाद डॉक्टर्स मिच एमोफ को आइसोलेशन में रखते हैं ताकि वो ये वायरस और ये बीमारी दूसरों को ना फैला सकें। लेकिन जब मिच एमोफ का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो इस बीमारी से इम्यून है। उसकी वाइफ और बेटे जो कि इस बीमारी से अफेक्टेड थे, उनकी कंपनी में आने के बाद भी उनको ये बीमारी नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि चाइना के हांगकांग शहर में एक कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ 2 लोगों की सेम इसी बीमारी से डेथ हो जाती है और 8 लोग इन्फेक्टेड होते हैं। और अब डॉक्टर्स को और WHO को ऐसा लगता है कि ये बीमारी यहीं से स्टार्ट हुई है, इसीलिए वो चाइना के इस कॉम्प्लेक्स को जो हांगकांग में होता है इसको क्वारंटाइन करने का फैसला करते हैं। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो लोगों से फैले को दुनिया से और दूसरे लोगों से अलग कर दिया जाता है ताकि वो वायरस और वो इन्फेक्शन लोगों से दूसरे लोगों में ना ट्रांसफर हो सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का हेल्थ सेंटर भी इसी बीमारी से परेशान है क्योंकि वहाँ पर 47 केसेस डायग्नोज हुए हैं जिसमें से 8 लोगों की डेथ हो चुकी है और इसमें से एक बेथ भी होती है। अब यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग होती है और इसमें एक डॉक्टर मियर्स भी होती हैं। वो कहती हैं कि अभी तक हम ये मानते हैं कि ये बीमारी सरफेस से होती है, यानी छूने से, और आमतौर पर हर इंसान अपने चेहरे को दिन में कम से कम 2 से 3 हजार बार छूता है। और इसके साथ साथ हर रोज हर इंसान छूता है डोर बेल को, डोर हैंडल्स को, बसेस में, ट्रेन में सफर करते हुए, किसी स्पोर्ट को, और इस तरह से ये एक वोमिट बन जाता है जिससे ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। वो इन्हें ये भी बताती हैं कि कई बार एक इंसान कंटीगुअस होता है, यानी कि उसे ये बीमारी होती है लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है और जब तक उसकी ये बीमारी बाहर आती है वो कई और लोगों को इंटर चुका होता है क्योंकि लैब में टेस्ट चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ DHS के लोग डॉक्टर चीवर्स से मिलते हैं। DHS वो डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है आम लोगों की हिफाजत करना किसी भी चीज से, और डॉक्टर चीवर्स सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। और DHS के लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ये बायो वेपन तो नहीं है, जिस तरह से बॉम्ब और अलग अलग किस्म के वेपन्स होते हैं इसी तरह से बायो वेपन्स भी होते हैं जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री में कोई भी बीमारी फैलाकर उसे कमजोर कर सकता है। लेकिन डॉक्टर चीवर्स बोलते हैं कि नहीं, ये कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। और इसके बाद डॉक्टर चीवर्स डॉक्टर मियर्स को मिनियापोलिस भेजते हैं और ये वो सिटी होता है जिसमें बेथ की और इसके 6 साल बेटे की इसी बीमारी से डेथ हुई थी। और वो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि बेथ चाइना से होकर आई थी और अब इसीलिए डॉक्टर मियर बेथ के कॉलीग से मिलती है, लेकिन वो सब ठीक होते हैं, फिर बाहर आ सकता है। साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि डॉक्टर मियर्स की इस बीमारी से डेथ हो जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि इस दुनिया में हर 12 में से एक इंसान इस बीमारी से इन्फेक्टेड होगा और उनमें से 25 से 30% लोग मर जाएंगे। यानी कि अगर 1 करोड़ इंसान इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं तो उनमें से 25 से 30 लाख लोगों की डेथ हो जाएगी। और अभी तक पूरी दुनिया में इस बीमारी से 28.5 मिलियन लोग मर चुके हैं और ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और यहीं पर दोस्तों एक आदमी एक रूमर फैलाता है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और ये एक होम्योपैथिक इलाज है। वो आदमी ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। लेकिन जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो उस आदमी को
अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट इस वायरस की, इस बीमारी की कोई मेडिकेशन नहीं बना पाई है, जबकि अभी तक 56 अलग अलग तरह की मेडिसिन बन चुकी हैं, लेकिन वो सब की सब फेल साबित हुई हैं। लेकिन जब वो 57 बनाते हैं और उसे एक मंकी में टेस्ट करते हैं तो टेस्ट से पता चलता है कि वो मंकी इस मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसके बाद जिस रिसर्चर ने ये दवा बनाई होती है वो इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती हैं और फिर वो अपने फादर के पास जाती हैं, क्योंकि उनके फादर इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं। उसके फादर एक डॉक्टर होते हैं, बीमार लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, जिससे वो बीमार हो गए। और जब वो अपने बाप के पास जाती हैं तो वो अपना मास्क उतार देती हैं और उनके सर को चूमती भी है, क्योंकि अगर ये दवा काम नहीं करेगी तो वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। लेकिन ये दवा यूजफुल साबित होती है और वो ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि अगर लीगल तरीके से इस मेडिसिन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस वायरस को अब तक इस दुनिया में आए हुए 135 डेज हो चुके हैं। इसलिए वो ये तरीका अपनाती है। और अब इस मेडिसिन के कामयाब होने के बाद दुनिया के पास इस वायरस का, इस बीमारी का एक ट्रीटमेंट मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाती हैं कि हांगकांग में, चाइना में डॉक्टर लिनोरा को जहां किडनैप किया था, वो उसे इस बात पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर लियोनोरा के बदले अमेरिकी सरकार उनको वैक्सीन देंगी और वो डॉक्टर लियोनोरा को छोड़ देते हैं। और जब वो एयरपोर्ट पर होती हैं तो उनके साथ वाला आदमी उन्हें बताता है कि जो दवा हमने उनको दी है वो सिर्फ प्लेसिबो है। और प्लेसिबो उसे कहा जाता है कि जब किसी पेशेंट को दवा के बदले में कुछ और दे दिया जाता है कि ये दवा है और वो इसे दवा समझ के खा लेता है। और डॉक्टर लियोनोरा को ये सब पता चलने के बाद वो वापस उसी गांव जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो मासूम हैं और अगर उन्होंने इसी तरीके से अपना इलाज किया तो वो सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे और इसीलिए वो उन सबको वार्न करने के लिए उसी तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर चीवर बहुत सारे लोगों को ये मेडिकेशन देते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो सकें और जो बीमार हैं वो ठीक हो सकें। और फिर ये दिखाया जाता है कि असल में ये बीमारी फैली कैसे। दरअसल चाइना में कुछ लोग पेड़ों को काटते हैं और उन पेड़ों में से एक चमगादड़ उठकर केले के एक पेड़ पर चला जाता है और वो वहाँ से एक केले का टुकड़ा ले जाता है और उसे खाने के लिए एक पिग फॉर्म में जाता है, जहाँ पर बहुत से पिग्स होते हैं। वो जो केले का टुकड़ा अपने साथ लेकर आता है वो जमीन पर गिर जाता है और वहाँ पर एक पिग इसे खा लेता है और उस पिग को मारकर एक रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। और जब उसका कुक उसे बना रहा होता है, उसके मुंह में हाथ डाल रहा होता है, तभी उसका एक साथी उससे कहता है कि बाहर आपसे कोई मिलना चाहता है और तभी वो कुक हैंड्स वॉश किए बिना बाहर चला जाता है और बाहर बैथ होती है जो उससे मिलना चाहती है। बैथ उससे हाथ मिलाती है, उसके साथ पिक्चर बनवाती है और इस तरह से ये इन्फेक्शन बैथ की बॉडी में चला जाता है और बैथ ही वो पहली पेशेंट होती है जिसकी बॉडी में बैट का और पिग का ये इन्फेक्शन गया था। लेकिन अब जब इस वायरस की वैक्सीन बन चुकी है तो सब प्रोटेक्टेड हैं। ये बहुत ही खतरनाक वायरस था जो हाथ मिलाने से, खांसने से, चीखने से और एक दूसरे की कंपनी से फैलता था। और जब तक लोगों को इसके बारे में पता चलता है कि कई लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका होता है, जिस तरह आज हमारी एज में कोरोना चल रहा है जो हाथ मिलाने से, खांसने से, छींकने से और एक दूसरे की कंपनी में रहने से फैलता है, जिसका कोई इलाज और कोई वैक्सीन नहीं है। इसका सिर्फ यही इलाज है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ताकि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्टेड ना कर सके। और जितने ज्यादा वक्त तक हम एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतनी ही जल्दी इस वायरस से निजात पा सकेंगे, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों का नंबर अभी बहुत ज्यादा नहीं है और अगर उन्हें ट्रीट किया जा सके और उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके तो हम बचे हुए लोगों को इस वायरस से बचा सकते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अभी तक इस वायरस की इस दुनिया के पास सिर्फ एक ही दवा है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ही इस बीमारी से दूर रहेंगे। और इससे पहले कई ऐसी बीमारियां हैं जो इस दुनिया में फैल चुकी हैं। 541 में इस दुनिया में प्लेग फैला था जिसे हजारों लोगों की जान गई थी और फिर 1341 में दुनिया में दोबारा प्लेग फैला और इस दौर को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया क्योंकि इस वक्त 75 मिलियन लोगों की जान गई। और फिर 1855 में प्लेग दोबारा फैला और इस बार चाइना में फैला जिससे 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। और फिर सन 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला जो सन 1920 तक चला जिससे 500 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हुए, जिनमें
से 50 से 100 मिलियन लोगों की जान चली गई और अब सन 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और ऐसे वक्त में हम सबको अवेयर होने की जरूरत है, ना कि डरने की। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम जरूर आई।